व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन किराम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज ख्वाबों की ताबीर के बयान के सिलसिले में जिस ख्वाब की ताबीर बयान करेंगे वो है ख्वाब में किसी अजनबी मर्द या किसी अजनबी औरत को देखना, या ख्वाब में दूसरे करने के नामालूम मर्दों को या नामालूम औरतों को। इस ख्वाब की ताबीर मुख्तलिफ किताबों में मुख्तलिफ आई है, लेकिन हम जो आज ताबीर बयान करेंगे वो एक अमली तौर पर मुशाहिदे की बुनियाद पर की जाएगी, ना कि किताबी ताबीर दोहराई जाएगी। ऐसी ताबीर बयान की जाएगी कि जिन लोगों ने ये ख्वाब बताया और उसके बाद अगर कुछ वाक़यात रूनुमा हुए तो उसके मुताबिक मैं इस ताबीर को बयान करूँगा। इसमें सूरतें ये हैं कि ख्वाब में अगर कोई शख्स देखता है कि उसकी औलाद में से बेटा हो या बेटी हो, अगर कोई अजनबी शख्स अपने साथ लेकर जा रहा है तो उसकी ताबीर क्या हो। अगर कोई ख्वाब में ये देखता है कि उसकी बीवी किसी अजनबी शख्स के साथ बैठी है, गुफ्तगू कर रही है या जा रही है, या वो उसको लेकर गायब हो गया है तो इसकी ताबीर क्या होगी। इसी तरह अगर कोई औरत ख्वाब में देखती है कि उसके खावंद को कोई मर्द या औरत कहीं लेकर जा रही है या उसके पास बैठा है जिसको वो नहीं जानती, तो इसकी ताबीर क्या होगी। ख्वाब में ज़ईफ़ आदमी को देखना जो कि नामालूम और नावाकिफ हो, ख्वाब में किसी गंजे नामालूम आदमी को देखना, ख्वाब में किसी बदसूरत नामालूम औरत को देखना, ख्वाब में किसी बहुत ज़्यादा खूबसूरत औरत को देखना, और इसी तरह की कुछ और सूरतें हैं जिनकी ताबीर आज हम इस वीडियो में बयान करेंगे। नाज़रीन कराम, ख्वाबों का ताल्लुक रूबरू ताबीर बयान से कुछ और होता है, और इस तरह जिस तरह मैं बयान कर रहा हूँ इससे ताबीरात की हालात कुछ और होते हैं। इस वीडियो को हर समझने वाला अपनी तबीयत के मुताबिक ताबीर का चुनाव कर सकता है। अगर कोई शख्स ख्वाब में ये देखता है कि उसकी औलाद में से वो बेटा है या बेटी है, कोई अजनबी शख्स अपने साथ लेकर जा रहा है और वो अपनी औलाद से किसी को आवाज़ लगा रहा है और खुद उसे बुलाना चाहता है, वो उसकी बात नहीं सुनती, हत्ता कि वो उसकी आंखों से ओझल हो जाते हैं, तो ये इस बात की अलामत है कि साहिब ख्वाब पर बहुत ही मामूली नौइयत की कोई परेशानी आएगी, जो किसी अपने दोस्त या करीबी रिश्तेदार के ताउन करने से बहुत जल्द ख़त्म हो जाएगी। अगर साहिब ख्वाब में ये देखता है कि किसी अजनबी शख्स को देखा है जिसकी उम्र दरमियाना दर्जा की है, तो ये इस बात की अलामत है कि साहिब ख्वाब अपनी आधी उम्र गुजार चुका है और इसी मिकदार के मुताबिक अब उसकी आधी उम्र बाकी है। अगर साहिब ख्वाब खावंद मर्द देखता है कि उसकी बीवी किसी नामालूम अजनबी किसी शख्स के साथ बैठी है, तो ये इस बात की अलामत है कि साहिब ख्वाब को नामालूम ज़राए से कोई बहुत ही ख़ास किस्म की मदद या मालो दौलत या माली मुआवनत या किसी भी माली मसले में किसी की मदद हासिल होगी। अगर इसी तरह औरत देखती है कि उसका खावंद किसी अजनबी शख्स के या अजनबी औरत के पास बैठा है,
تو اس کی بھی تعبیر یہی ہے کہ اس کے گھر میں کسی غیبی مدد سے مال اور دولت یا ایسے اللہ کریم اسباب پیدا کرے گا کہ مالی طور پر اس گھر میں فائدہ ہوگا۔ اگر صاحب خواب خواب میں کسی گنجے شخص کو دیکھتا ہے تو یہ جھگڑا ہونے کی علامت ہے۔ اسی طرح اگر عورت کسی دوسری اجنبی بدصورت عورت کو دیکھتی ہے تو یہ بھی اس کے گھر میں جھگڑا ہونے کی علامت ہے۔ اگر صاحب خواب خواب میں کسی ضعیف شخص کو دیکھتا ہے تو یہ اس بات کی علامت ہے کہ صاحب خواب کی عمر دراز ہوگی۔ اسی طرح اگر کوئی عورت کسی بزرگ عورت کو دیکھتی ہے تو یہ بھی اس کی درازی عمر کی علامت ہے۔ تو ناظرین کرام، یہ تھے خواب میں نامعلوم افراد کو دیکھنے کے حوالے سے کچھ تعبیریں جو ہم نے بیان کی۔ اللہ کریم ہمیں ذکر کرنے، فکر کرنے اور نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔